अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं लीडर है सियासत उर्दू न्यूज़ चैनल बेंगलोर। मैं हूं सैयद खालिद असलम। इस वक्त इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस में हम मौजूद हैं। शिवाजी नगर के एमएलए रिजवान अरशद ने उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस में आकर एक वोटर आईडी के बारे में पटिशन दिया हुआ है। चलिए उनके ज़रिए तफसीलात जानते हैं। इलेक्शन कमीशन को एक पिटीशन दिया गया है क्योंकि हफ्ते के दिन हमें एक ऑल पार्टी मीटिंग में 195 लोगों को नोटिस दी जाएगी क्योंकि उनको बीजेपी के जो लोगों ने एक पिटीशन दिया है कि ये लोग यहाँ पे रहते नहीं हैं, इनको इस लिस्ट से इनका नाम वोटर लिस्ट से नाम हटाया जाए। तो ये बीजेपी की पिटीशन पर 9195 लोगों को नोटिस दे रहे हैं। और जब मैंने वो लिस्ट का मुआयना किया तो 9000 लोगों में तकरीबन 8000 लोग क्रिश्चियन और मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं। तो मैंने ये भी है कि पूरे शिवाजी नगर हल्के में 193 बूथ हैं, 193 बूथ हैं। तो सिर्फ 91 बूथ में 91 बूथ में ही ये एक्सरसाइज कर मेजॉरिटी मुस्लिम और क्रिश्चियन कम्युनिटी के वोटर्स की निशानदेही कर इनको नोटिस दिलवाने का जो काम बीजेपी की ओर से हो रहा है, ये सरासर एक साजिश है कि इन लोगों का नाम वोटर लिस्ट से निकाला जाए ताकि आने वाले असेंबली इलेक्शन में नतीजों में तब्दीली लाकर बीजेपी जीतने की कोशिश करना चाहती है। ये मैनिपुलेशन है वोटर लिस्ट का। तो सख्त हमने एक पिटीशन दिया है और ये कहा है कि आप जब ये शिफ्टेड वोटर्स का निशानदेही करना था तो रिवीजन के टाइम पे करना था। जब फाइनल लिस्ट आ गई उसके बाद बीजेपी के प्रेशर पे अगर आप 9000 मुस्लिम और क्रिश्चियन वोट को निकालना चाहते हैं तो ये सरासर अक़लियतों के साथ नाइंसाफ़ी है। हमारा जो बुनियादी हुकूक़ है, हमारे हक़ से हमें महरूम करने की ये कोशिश हो रही है। इसकी लड़ाई पूरे दम से लड़ी जाएगी, आखिरी दम तक लड़ी जाएगी। किसी वोटर को अगर ये निकालने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत सीरियस इस पर हमें काम करना होगा। तो ये पिटीशन मैंने स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को दिया कि बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है। अगर सिर्फ आप क्रिश्चियन और मुस्लिम वोटर्स को निशानदेही कर निकालने की आप जो कोशिश कर रहे हैं, ये गलत बात है। ये हमारा पिटीशन। सर, वार्ड नंबर 91 ही क्यों सर? वार्ड नंबर 91, वार्ड नंबर 92, वार्ड नंबर 62, वार्ड नंबर 63, ये सिर्फ 4 वार्ड में निकालना चाहते हैं और वो उन बूथों में निकालना चाहते हैं जहाँ पे अक़लियतों के मकानात हैं, जहाँ पे वो रहते हैं। और ये कभी हिंदुस्तान की तारीख़ में हमने कभी नहीं सुना कि जब आपकी फ़ाइनल लिस्ट आ गई, सिर्फ बीजेपी के लोगों ने आपको एक पिटीशन दिया तो आप पिटीशन के नाम पर 9000 लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हो, उसमें 8000 मुस्लिम और क्रिश्चियन हैं। तो ये आप करना क्या चाहते हैं? तो सर, अभी आप ऑफिस आए थे, यहाँ पर क्या बात हुई सर? क्या तो हमारा पिटीशन है, हमने ऑब्जेक्ट किया है कि फाइनल लिस्ट आने के बाद आप ये क्या कर रहे हैं। फाइनल लिस्ट आने से पहले जब रिवीजन हुआ था उसमें आपको देख लेना चाहिए था कि कौन है कौन नहीं है। इस पर भी हमने साबित किया है कि कई हज़ार जो लोग इनके वोटर लिस्ट इन्होंने जो डिले शिफ्टेड कहा है, इनमें से बहुत सारे लोग हमारे पास जिनके फ़ोन नंबर हैं, जिनके एड्रेसेस हैं, कि ये लोग यहीं रहते हैं, उन्हीं के घरों में हैं। गलत तरीके से अगर आप नाम निकालना चाहते हैं क्योंकि सिर्फ आपको इलेक्शन जीतना है, इनका वोट कम करना है, तो ये गलत बात है, ये नाइंसाफ़ी है। पिटीशन के अलावा और क्या रद्द-ए-अमल रहेगा सर इस पर? नहीं, अभी तो पिटीशन है। हमने कहा है कि हमारी हियरिंग होनी चाहिए। हम एविडेंस के साथ देने वाले हैं। ये लोग यहाँ रहते हैं और आप यहाँ से ये लोग बदमाशी कर रहे हैं। ये कंप्लेंट ही एक बदमाशी है, नाइंसाफ़ी है। कैसे आप निकाल देंगे लोगों के नाम? 2 महीने 3 महीने पहले इलेक्शन के अगर नाम निकाल देंगे तो ये लोग करेंगे क्या? कल आप आज नाम निकालेंगे वोटर लिस्ट से, कल आप एनआरसी और सीएए लेके आएंगे तो ये लोग कहाँ जाएंगे? तो ये हमारा पिटीशन है और स्ट्रांग पिटीशन है और इस पर लड़ाई लड़ी जाएगी। ज़रूरत पड़ी तो पब्लिक के पास भी जाएंगे, ज़रूरत पड़ी तो कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे। सर, इंफरादी आपकी जानिब से लड़ाई रहेगी या कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी की तरफ से लड़ाई।
पूरी कांग्रेस पार्टी इससे लड़ाएगी। जो भी हक पसंद इंसाफ पसंद आदमी है वो लड़ाई ये लड़ेगा। अगर आप वोटर लिस्ट से अक़लियतों का नाम निकाल कर फिर इलेक्शन करवाना चाहते हैं तो क्या इलेक्शन फ्री और फेयर है? तो ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है।